आम विटामिन, पॉलीफेनोलिक, फ्लेवेनोइड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक, डाइटरी फाइबर्स और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, सी और डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर की संपूर्ण सेहत में सुधार लाने में उपयोगी है। आम का सेवन फल, जूस, शेक के रूप में किया जाता है। आम ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में उगाया जाता है। संस्कृत भाषा में इसे अम्र कहा जाता है। सन 1490 के अंत में पुर्तगाली लोग केरल से मसालों के साथ आम और इसका नाम भी ले गए। वे लोग इसे मांगा बोलते थे। मांगा से ही अंग्रेजी में मैंगो हो गया। दुनिया में हमारा देश आम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। साथ ही यह हमारा राष्ट्रीय फल भी है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, आम का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह एक बहुत ही मीठा, रसीला और पौष्टिक फल है। भारत में 12 किस्मों के आम पाए जाते हैं। हर आम के पीछे एक कहानी है। आज हम इसी जानकारी को आप तक पहुंचा रहे हैं। मन में कभी कभी तो ये विचार आता होगा कि आमों के नाम कैसे पड़ा, जैसे कि लंगड़ा से लेकर दशहरी तक और तोतापरी से लेकर केसर तक। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ये जानिए कि ये आम के नाम कहाँ से आए। तो चलिए पहले बात करते हैं अल्फांसो की। यह भारत में उपलब्ध आमों की सबसे उन्नत एवं महंगी किस्मों में से एक है, जिसे हाफूस के नाम से भी जाना जाता है। यह सुनहरे रंग का बहुत ही मीठा एवं पौष्टिक आम होता है। इसकी पैदावार महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़ व कोकण क्षेत्र में बहुतायत में होती है। इसका नाम एक पुर्तगाली अफसर के नाम पर पड़ा। अल्फांसो को आमों का राजा भी कहा जाता है और यह आम की प्रजातियों में सबसे महंगे में से एक है। अब बात करते हैं दशहरी की। दशहरी तो हम सबने बहुत अच्छे से ही सुना है और जब भी हम आमों के बारे में बात करें तो दशहरी हमारे मुंह पे रटा रहता है। लखनऊ के एक गांव से पैदा हुआ दशहरी। दशहरी आम का सबसे ज़्यादा उत्पन्न उत्तर प्रदेश में ही होता है। यहाँ हर साल करीब 20 लाख टन दशहरी आम पैदा होता है। कहते हैं कि दशहरी आम का पहला पेड़ लखनऊ के पास काकड़ी से सटे दशहरी गांव में लगाया गया था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम दशहरी आम पड़ा। ये वह पेड़ आज भी मौजूद है जिस पर पहला दशहरी आम आया था। इसकी उम्र करीबन 200 साल बताई जाती है। इसे मदर ऑफ मैंगो ट्री भी कहा गया है। अब आते हैं चौसा की तरफ। शेरशाह सूरी ने पटना के पास चौसा की लड़ाई में जीतने के बाद आम की नई वैरायटी का नाम चौसा रखा, क्योंकि उन्हें सुनहरा और पीला दिखने वाला आम बहुत ही पसंद था। यह मुख्य रूप से मीरापुर, खास सिंध और पंजाब में पैदा होता है। लंगड़ा, बात यह थी कि साधु द्वारा लगाए हुए पौधे की समुचित देख रेख जिस पुजारी ने की थी वह लंगड़ा था और इसीलिए इन वृक्षों से पैदा हुए आम का नाम लंगड़ा पड़ गया और आज तक इस जाति के आम सारे भारत में इसी नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तोतापरी, तोतापरी आम जिसे तोते जैसे रंग और आकार के कारण तोतापरी नाम दिया गया। सिंदूरी आम को सिंदूरी रंग के कारण यह नाम दिया गया। केसरिया आम भी लोगों में खूब पसंद किया जाता है और इसकी पैदावार मुख्य रूप से गुजरात में होती है। केसर, गुजरात का जूनागढ़ क्षेत्र केसर आमों के लिए काफ़ी मशहूर है। यह आम अपने स्वादिष्ट टेस्ट व केसर की खुशबू के लिए जाना जाता है। गुजरात के केसर आम इस साल पहली बार एयर कार्गो के बजाय जहाज से निर्यात किया गया है, क्योंकि केसर आम की कीमत इटली समेत यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा है और इसकी मांग भी बढ़ रही है। हिमसागर, यह एक पीले रंग का फाइबर रहित
क्रीमी आम होता है जो कि मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी पैदावार बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में होती है। ये बहुत ही कम समय के लिए उपलब्ध होता है। बंगपाली या सफ़ेदा, इस आम की पैदावार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में होती है। यह फाइबर रहित तिरछे ओवल शेप का पीले रंग का आम होता है। इसका छिलका काफ़ी पतला होता है और यह स्वाद में हल्का खट्टा भी होता है। बीच में सफ़ेद शेड होने के कारण ही इसका नाम सफ़ेदा पड़ा। नीलम, यह आम अपनी अलग सी और बेहतरीन खुशबू के कारण आसानी से पहचाना जाता है। यह दूसरे आमों की तुलना में छोटा होता है और इसका रंग नारंगी होता है। यह खासकर हैदराबाद में प्रचलित है और पूरे गर्मियों में के मौसम में ये उपलब्ध रहता है। हाथी झूल आम, सहारनपुर का हाथी झूल आम दुनिया का सबसे भारी आम है जिसका वजन 3.5 किलोग्राम होता है। हाथी झूल आम का नाम सहारनपुर के एक किसान ने इसकी मोटाई को देखकर कहा था कि पेड़ पर हाथी झूल रहा है। गुलाब खास, आम की इस वैरायटी में गुलाबी रंग और गुलाब की खुशबू स्वाद के कारण इसे गुलाब खास नाम दिया गया। सिंदूरी, आम की इस वैरायटी में छिलकों पर हरे रंग का के अलावा सिंदूरी रंग भी दिखाई देता है, इसीलिए इसे सिंदूरी कहा गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ इसी तरह के रोचक तथ्य लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।